नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए जो है मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। आप सभी लोग को पता चल गया होगा कि नोटिफिकेशन आ गया है। 8 मई को आप लोगों की परीक्षा है। अभी केवल 8 मई को ही पता चला है कि परीक्षा है और दिन रविवार। अभी आप लोग को सेंटर नहीं पता चला होगा, कब से कब परीक्षा है वो भी नहीं पता चला होगा, और कितने अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं यह तो आप लोग को पता हो गया। कितने आवेदकों की संख्या थी। बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं कि आप बता रहे थे कि इतने ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, कैसे जो है 19,057 ही लोग जो है इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। मैं आप लोग को वही बताऊँगा और उसके बारे में अलग से बताऊँगा कैसे क्या है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं ये आप लोग को बताने जा रहा हूँ, और जो चीज़ मैं बताया हूँ वह सब मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताया हूँ कि 19,057 ही अभ्यर्थी क्यों शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, कैसे हुए हैं। आवेदकों की संख्या और भी ज़्यादा थी, लेकिन अब आप लोग के पास 1 महीने से भी जान लीजिए कम समय बचा है। 1-2 दिन ऐसे ही निकल जाता है। 8 मई को परीक्षा है, तो आप लोग जो है तैयारी जोरों में शुरू कर दीजिए। जितने प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पर पड़े हैं आप लोग एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। उसमें से मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 60% क्वेश्चन आपके फंसेंगे मुख्य परीक्षा में। और इसके साथ में आप लोग को न्यू प्रैक्टिस सेट भी आपको कराऊंगा। अब इस समय प्रैक्टिस सेट ही कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके साथ में मैं डिजीज के भी कुछ क्वेश्चन वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो दोस्तों अभी आप लोग के पास मौका है काफ़ी से ज़्यादा स्टडी मटेरियल पाने के लिए। बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कल मैं 51 क्वेश्चन तक करा दिया था। 52वां क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि उपचार क्रम में तत्काल और केवल एक बार दी जाती है। कौन सी स्टेट क्रम जो होती है वो एक बार दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, गंभीर न्यूरोवस्कुलर की स्थिति में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी नर्सिंग परीक्षण शामिल है। देखिए, पीलापन, झुनझुनी, दर्द, ये सब नर्सिंग में आता है, लेकिन गति की सीमा नहीं आती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें शामिल नहीं पूछ रहा है, अन्य नर्सिंग में शामिल है। तो कौन सा है दोस्तों, ये गति की सीमा जो होता है। क्वेश्चन नंबर 54 पाता है, हिपेरिन एक एंटीडोट है। दोस्तों, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण है, रट लीजिएगा एकदम। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रश्न मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आप नोट्स भी बना सकते हैं। हिपेरिन एक एंटीडोट है। यह कौन सा है एंटीडोट है दोस्तों, प्रोटामीन सल्फेट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रसव के दूसरे चरण में एक रोगी को निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एएनएम से ही रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। तो ये देखिए, गर्भाशय का संकुचन जो जिसको बोलते हैं सिकुड़ जाना, मतलब उसको संकुचन को बढ़ाने के लिए, अगर गर्भाशय से संकुचित है तो उसको बढ़ाने के लिए कौन सा इंजेक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है। अक्सर इसका उपयोग जो है ये आप लोग देखते होंगे गांव में जो है गाय और भैंस का दूध उतारने के लिए भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन यूज करते हैं लोग। लेकिन खासकर यह जो बना हुआ है, ये जो आपका यूट्रस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको रिलैक्स करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 56 पे देखते हैं, गंभीर पैनक्रियाटिक्स किसके बढ़ने से होता है। किसके बढ़ने से होता है दोस्तों, सीरम एमाइलेज के बढ़ने से होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी तपेदिक रोधी दवा 8वें कपाली तंत्र को क्षतिग्रस्त कर सकती है। तो कौन सी होती है दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हाइपरकैलमिया को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो हाइपरकैलमिया का मतलब दोस्तों क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ना, हाइपरकैलमिया जो होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, हाइपरकैल्सीमिया की बात हो, कैलमिया की बात हो रही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, आपको ग्लूकोज के साथ इंसुलिन की डोज। 58 क्वेश्चन जो है आपका ए ऑप्शन होगा। हाइपरकैलमिया को नियंत्रित करने के लिए वो जो होता है, ग्लूकोज के साथ इंसुलिन की डोज जो है दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, उदर की शल्य क्रिया के पश्चात आंत ध्वनि का ना होना तथा फूला हुआ पेट इंगित करता है। क्या करता है दोस्तों, लकवाग्रस्त आंत्रवरोध। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, सामान्य अंतरिक्ष दाब होता है। सामान्य आंतरिक्ष दाब पूछ रहा है दोस्तों, कितना होता है, 8 से 21 mmHg। क्वेश्चन नंबर हम 61 पर आ जाते हैं। 61 में पूछ रहा है, इनमें से कौन सी ईसीजी निष्कर्ष हाइपोकैलमिया की उपस्थिति का संकेत देता है। तो कौन सा देता है दोस्तों, यस और टी
खंडगर्त जो होता है। क्वेश्चन नंबर 62 पाते हैं, रेडियल कैलोनेल से पहले रेडियल और अल्सर धमनी का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण आवश्यक होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? एलन परीक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। क्वेश्चन नंबर 63 पाते हैं, गंभीर अवसाद का सबसे सामान्य खतरा होता है। तो क्या होता है दोस्तों? गंभीर अवसाद मतलब जो कहते नहीं है ये डिप्रेशन में चला गया है, डिप्रेशन जो होता है वो आत्महत्या का ही कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, डंपिंग सिंड्रोम एक जटिलता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, डंपिंग सिंड्रोम एक जटिलता है सब टोटल जठरोच्छेदन के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, कार्बोफास्फोरस विषाक्तता के उपचार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एंटीडोट दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है दोस्तों? एट्रोपिन जो होता है उसी को हम देते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी से पीड़ित रोगी को लैक्टोज निर्धारित करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है दोस्तों? सीरम अमोनिया स्तर को घटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 पाते हैं, एपिकल नाड़ी का आकलन स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को किया भाग पर रखते हुए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कहाँ पर करते हैं दोस्तों? मिट्रल जो क्षेत्र होता है वहाँ से हम नाड़ी का आकलन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पाते हैं, गर्भाशय के बाह्य तरफ की अंतर गर्भाशय कला ऊतक का असामान्य फैलाव को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। जो मेट्रियोसिस जो फैलाव होता है उसको हम अंदर की पूछ रहा है, अंतर गर्भाशय मतलब एंडो मीन्स अंतर होता है, तो एंडोमेट्रियासिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं, नवजात शिशुओं हेतु, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नवजात शिशुओं हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला कैनुला, मैं अक्सर जो है कैनुला की बात करता हूं, आप लोग रट लीजिए। जो नवजात शिशु के लिए जो होता है कैनुला जो कौन सा यूज करते हैं? 24 गेज, इसका कलर पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं, 70 में पूछ रहा है, सामान्य सीरम में पोटेशियम का स्तर का मान MEQ/L होता है 3.5 से 5 होता है। नाक से रक्त बहना कहलाता है, नाक से रक्त बहना जो कहता है एपिस्टैटिक्स कहते हैं। चेतना के स्तर का आकलन करने हेतु कौन सा पैमाना प्रयोग किया जाता है? कौन सा होता है दोस्तों चेतना के लिए? 72वां पूछ रहा है, ग्लासोकोमा पैमाना जो होता है वही हम यूज करते हैं। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश वर्जन जो है दोनों आप लोग देखिए, मैं हिंदी वर्जन इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से एनम बहनें हैं वो इंग्लिश में समझ नहीं पाती हैं, इसलिए मैं हिंदी वर्जन इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे उनका क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, सभी एएनएम बहनों तक यह प्रैक्टिस सेट पहुंच जाए। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जो एएनएम बहनें अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना की हों सब्सक्राइब कर लें, नए पुराने प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। जितने मैं प्रैक्टिस सेट कराया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। जान रहे हैं आप लोग को माइनस मार्किंग भी है, तो यह सब ध्यान में रखते हुए आप लोग करिएगा। मैं आप लोग को जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं अभी तक ये 15वां प्रैक्टिस सेट आज कराने जा रहा हूं। 14 प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं, 14 प्रैक्टिस सेट में आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं 40 प्रैक्टिस सेट आप लोग के परीक्षा तक कराऊंगा और डिजीज के बारे में भी बताऊंगा, जो बीमारियां होती हैं उनका एक अलग लेक्चर लूँगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा जरूर, चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, एक लाइक करिएगा, आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। एक चिकित्सक ने डाइजॉक्सिन 0.125 mg ओडी का मतलब एक बार होता है, ओडी का मतलब एक बार, बीडी का मतलब 2 बार, टीडी का मतलब 3 बार होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी टर्म याद करके रखिएगा। खाने की सलाह दी, डाइजॉक्सिन टैबलेट 0.25 mg में उपलब्ध है, हमारे पास 0.125 में नहीं है 0.25 में है, तो नर्स को कितनी टैबलेट देनी होगी? ये दोस्तों कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो जस्ट इसका हाफ जो होगा कितना देना होगा, 1/2 टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। डोपामीन इंजेक्शन 200 mg के इंजेक्शन को 250 cc D5W में मिलाकर 5 mcg kg मिनट में देने की सलाह दी जाती है। रोगी का भार 50 किलोग्राम है। यह आसो पंप कितना cc/हावर्स में, मतलब किस हिसाब से चलेगा, कैसे चलेगा? 19
19 जो है पंप जो है हिसाब से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है थ्रोम्बोएंगाइटिस ऑब्लिटेरेंस, मतलब ये जो होता है ब्यूरगर रोग के लिए होता है कि प्रसार को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करना आवश्यक है। धूम्रपान जो होता है इसको, मतलब धुआं वगैरह बीड़ी सिगरेट ये सब पीना जो है से रोक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब से भोजन देते समय निम्नलिखित में से कौन सी परिचर्या कार्यवाही जटिल समस्या को रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 76, तो कौन रोक सकती है दोस्तों? उच्च फाउलर स्थिति में रोगी को रखना। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं एक रोगी जिसे सेंगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब पर रखा गया है, ये बहुत अच्छी ट्यूब है दोस्तों, को अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगती है। नर्स को सबसे पहले कार्रवाई क्या करनी चाहिए? तो क्या करनी चाहिए? ट्यूब को काट कर हटा देना चाहिए। जब समस्या होने लगे सांस लेने में इस तरह के रोगी को, सेंगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब वाला जो होता है, तो सीधे ट्यूब को काट कर हटा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टर उच्च रक्तचाप लक्षण है? तो हेमाटेमेसिस जो होता है, हेमाटेमेसिस जो होता है यही रक्तचाप का एक ये पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछ रहा है जनरल रैंडम ब्लड शुगर एक रोगी में GRBS की मात्रा, अक्सर पूछता है GRBS का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो जनरल रैंडम ब्लड शुगर एक रोगी में की मात्रा 40 mg/% है। इसमें से इसे नियंत्रित करने हेतु किसका तत्काल प्रबंधन करना चाहिए? तो 50% डेक्सट्रोज जो सलूशन होता है उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं बक एक्सटेंशन ट्रैक्शन है, यह बक एक्सटेंशन ट्रैक्शन क्या है? ये होता है पैर के निचले हिस्से पर त्वचा ट्रैक्शन देकर। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं गोनियोमीटर यंत्र का प्रयोग आकलन करने हेतु करते हैं। गोनियोमीटर जो होता है जोड़ों की गति की रेंज के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 82 पर आते हैं। इसमें देखेंगे दोस्तों कंपार्टमेंट सिंड्रोम के दबाव को घटाने हेतु कौन सी शल्य क्रिया संपादित की जाती है? तो कौन सी की जाती है दोस्तों? फासियोटॉमी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं दूरस्थ त्रिज्या अस्थि के फ्रैक्चर को हम कहते हैं कॉल्स फ्रैक्चर कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, अगर दोस्तों स्पीड ज़्यादा होगी तो आप लोग बता दीजिएगा। वैसे मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ और मीडियम पढ़ा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना हो, लेंदी भी ना लगे, लेकिन आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो पढ़िएगा, पूरा अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं पेप्टिक अल्सर का कारक जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 84 पूछ रहा है तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है ये अल्सर का कारण है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आता है नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर हेतु कौन से रंग की कोडिंग की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए दोस्तों, रट लीजिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है हम क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रस ऑक्साइड को हम कौन सी गैस कहते हैं दोस्तों? लॉफिंग गैस कहा जाता है, मतलब हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। यह सिलेंडर हेतु कौन से रंग की कोडिंग में की जाती है? तो किसमें रहता है दोस्तों? हल्का नीला कलर का होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। 86 में दे रहा है छद्म संवेदी अनुभूतियाँ जिनका वास्तव में कोई आधार नहीं होता है कहलाती हैं मति भ्रम कहलाती हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में सदैव शल्य आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है? सर्जिकल एसेप्सिस जिसको हम कहते हैं, तो क्या पड़ सकती है? यौन की मूत्र नलीकरण के समय, मूत्र नलीकरण के समय जो है सर्जिकल एसेप्सिस की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। किसी नर्स के लिए परीक्षण हेतु थूक का सैंपल प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? प्रातःकाल। प्रातःकाल क्यों यूज करते हैं दोस्तों? उस समय जब इसलिए यूज किया जाता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और टीबी वाले मरीज को का जो है परीक्षण किया जाता है। उन्माद मतलब मैनिया जो होता है वह क्या होता है? मनोदशा विकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। कपासी सार्कोमा संबंधित है तो किससे संबंधित दोस्तों? एपेस्टीन बार विषाणु से। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। ऑन्डेंसेट्रान 8 mg IV दवा कीमियोथेरेपी से पहले दी जाती है तो किस लिए दी जाती है? उल्टी रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी फिनेटोइन के दुष्प्रभाव हैं?
तो कौन से है दोस्तों? अल्प रक्त शर्करा जो होता है, यही ऑप्शन सी हो जाएगा 92 का। 93 पर आते हैं, रीढ़ की पार्श्व वक्रता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 93 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परिकुब्जता जिसको कहते हैं वही होता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है संवेदनशीलता एवं प्रतिक्रिया की जांच करने के लिए दवा को कहाँ समावेशित किया जाता है? तो कहाँ करते हैं? अंतःत्वचीय में। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बच्चों में दर्द का आकलन करने हेतु किया जाता है? तो वाग बेकर का मुख्य पीड़ा मूल्यांकन पैमाना। क्वेश्चन नंबर 96 है, मतली और उल्टी का उपचार करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दी जाती है? तो वमन रोधी, जिसको वॉमिटिंग वाला होता है, उसी को हम कहते हैं। कान की जांच करने हेतु प्रयुक्त उपकरण को हम कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ऑटोस्कोप कहा जाता है कान का उपकरण जो होता है। क्वेश्चन नंबर 98 पूरे फेफड़े के निष्कासन की प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूमोसेक्टोमी कहा जाता है दोस्तों। न्यूमोसेक्टोमी जो होता है पूरे फेफड़े का निष्कासन को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 खुले संक्रमित घाव वाले रोगी जिसका हाल में कोई टिटनेस का टीकाकरण ना हुआ हो का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण उपचार है? टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है महत्वपूर्ण उपचार है। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं, एक रोगी जो प्रतिजैविक थेरेपी प्राप्त कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का। एक रोगी जो प्रतिजैविक थेरेपी प्राप्त कर रहा है, कानों में घंटी बजने की शिकायत करता है, यह श्रवण विषाक्तता किसके क्षतिग्रस्त होने का परिणाम है? तो किसके है दोस्तों? 8वें कपाली, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट परीक्षा से संबंधित न्यूज पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।